हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये कैसे काम करती है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करके कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे फाइनेंस, मोटिवेशन, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप तक मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक यानी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। जैसे अगर आप थोड़े बहुत वाकिफ होंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ पता होगा कि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुकात शेयर मार्केट से है। यानी कि लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जिससे आप पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही सुने, शेयर मार्केट में आप म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के जरिए सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं बल्कि गोल्ड में, रियल एस्टेट में, डेट फंड में, इन सभी में पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बात आती है, वो है शेयर या फिर इक्विटी। जैसे ही शेयर और इक्विटी की बात करते हैं तो दिमाग में ना रिस्क, वोलेटिलिटी, रिटर्न, इन सभी चीज़ों को बात आती है। तो चलिए इन सभी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं कि हम शेयर मार्केट में कितने तरीकों से पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला तरीका है वो है आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करें। जी हाँ, आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन इसके लिए कुछ लिमिटेशंस है। वो ये है कि आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए स्टॉक पिकिंग का। दूसरा कि आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आज का जो हमारा दूसरा तरीका है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का, वो है एडवाइजरी के थ्रू। आप किसी से एडवाइस लेकर के अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि आपको उसके बदले, उसके एडवाइजरी के बदले आपको कुछ फी पे करना पड़ जाता है, इसलिए ये उतना अच्छा नहीं है। तो आज का जो हमारा तीसरा तरीका है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का, वो है म्यूचुअल फंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है। जी हाँ, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी अपने पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे नंबर 1, आपको अपने पैसों को रेगुलर ट्रैक नहीं करना होता है, रेगुलर ट्रांजेक्शन, ये सब चीज़ें नहीं करना होता है, ये सब ऑटोमेटिक चलता है। नंबर 2, आपको फी भी बहुत कम देने होते हैं। एंड नंबर 3 कि आपको स्टॉक पिकिंग का नॉलेज होने का भी कोई ज़रूरत नहीं होता, आपको एक अच्छा सा फंड सेलेक्ट करना होता है। म्यूचुअल फंड्स का मेन जो पर्पस होता है ना, वो होता है आपके पैसों को शेयर मार्केट में लगाना। तो चलिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है। इन सभी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तो आप डायरेक्ट और एडवाइजरी के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये है और आप उस 20,000 रुपये को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको एडवाइजर ने सलाह दिया कि आप एक टेस्ला का शेयर खरीद लो, और जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्ला का प्राइस ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन आपके पास तो 20,000 रुपये है, तो आप इतने पैसे में तो टेस्ला का शेयर ही नहीं खरीद सकते। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए पिक्चर में ना म्यूचुअल फंड्स आया। म्यूचुअल फंड्स क्या करता है कि आपसे मान लीजिए 1,000 रुपये लिया और वैसे वैसे 100 आदमी से 1,000 रुपये लिया। अब उसके पास कितने पैसे हो गए? टोटल 1 लाख रुपये हो गए। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है कि टेस्ला के 2 शेयर को खरीद लेता है, लेकिन वहीं पे अगर आप अकेले होते तो पेज इंडस्ट्री का एक भी शेयर आप नहीं खरीद पाते। म्यूचुअल फंड उस शेयर को खरीदने के बाद क्या करता है, उस रिटर्न में से कुछ ब्रोकरेज के रूप में फी रख लेती है और बाकी जो रिटर्न होता है आप सभी में यूनिट्स के रूप में अलॉट कर देती है और आपको उस फंड का, उस शेयर का को होल्डर बना देती है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा लगाने से ना आपको म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे फायदे देते हैं। जैसे आप कम पैसे से भी ज़्यादा कंपनियों में अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर देती है म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड ये सारी चीज़ों को करता कैसे, मैनेज कैसे करता है। ये एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं जिसे हम AMC भी कहते हैं, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक फंड लॉन्च करते हैं और लोगों से पैसा मंगवाते हैं और ये कहते हैं कि हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया जिसमें हमने मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनियों में अपने पैसों को निवेश करेंगे। हमारे ये एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये पिछला रिकॉर्ड है, इन्होंने इतना इतना रिटर्न ला करके दिया है। और जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं, कोई 1,000, कोई 10,000, कोई 5,000, ऐसे कर करके अपने सारे पैसों को उस म्यूचुअल फंड्स को देते हैं और जो टोटल पैसा इकट्ठा होता है उसे हम AUM कहते हैं, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे ही आप सभी मिल करके
पैसा जमा कर देते हैं। उसके बाद ये एएमसी क्या करता है कि एक एक्सपर्ट को हायर करता है और एक स्ट्रैटेजी बनवाता है कि आपके पैसों को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, किस कंपनी में कितने पैसों को निवेश करना है। किसी कंपनी में 10,000, किसी कंपनी में 5,000, किसी कंपनी में 50,000, ऐसे करके आपके पैसों को डाइवर्सिफाई कर देता है। उस फंड की स्कीम के जो यूनिट्स होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। आप जिस हिसाब से पैसा निवेश करते हैं उस हिसाब से आपको यूनिट्स दे दिए जाते हैं, जिसे आप जब चाहे तब सेल कर सकते हैं और आपका पैसा 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है कि ग्रुपिंग में पैसों को इन्वेस्ट किया जाए। सिर्फ आपका पैसा नहीं लगा होता है, उस फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। सो म्यूचुअल फंड का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1 कि आपके पैसों को ना एक एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। नंबर 2 आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, यानी कि जो ब्रोकरेज होता है, जो एक्सपर्ट्स को पैसे देने होते हैं वो बहुत कम देने होते हैं। नंबर 3 आपको अपने ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं करना होता है रेगुलर, बस आपको एक अपना अकाउंट लिंक कर देना होता है, उससे ऑटोमेटिकली हर महीने या फिर जो भी आप SIP करते हैं वो ऑटोमेटिकली कट जाता है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि SIP कर दिया और मान लीजिए अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होता है, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं। आपका SIP बस बाउंस कर जाता है। ये बैंक वाला बाउंसिंग का नहीं है, ये बाउंस ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आप 2-4 महीने तक पैसा नहीं अकाउंट में डालते तो बस बाउंस करता है, जिसको आप बैंक को मात्र 5 से 10 रुपये देने होते हैं एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं। फिर अगले महीने से ये सारी चीज़ें फिर से कंटिन्यू हो जाता है। सो अगर SIP बाउंस कर जाता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, ये जेन्युइन चीज़ें होता है। और जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स का वो ये है कि कम पैसों में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आप 500 रुपये में भी 10 से 20 कंपनियों में अपना पैसा लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स का। और रहा बात कि आप अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर ले। बस आपको एक सिंपल सा डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जिसमें आपको एक थोड़ा सा KYC प्रोसेस करना होता है। आप उसके बाद फिर जैसे डीमैट अकाउंट खुल जाता है उसके बाद आप कोई भी एक अच्छा सा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर ले और उसके बाद अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। या तो आप SIP कर सकते हैं या फिर आप लमसम भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ये सिंपल है, बस यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड्स का। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल।